स्टार्ट। उपाध्यक्ष महोदय, इसके कारण राज्यों के बीच के संबंध नियमित करने का अच्छा अंतर्राष्ट्रीय तंत्र भी धीरे धीरे शिथिल पड़ता जा रहा है और अंततः समाप्त हो जाने का खतरा है। आजकल एटमी हथियार हिंसा की चरम परिणति है। सब लोगों ने एटमी हथियारों को जीवन का तथ्य मान लिया है और इसलिए वे इस खतरे के प्रति कुछ हद तक बेखबर से हो गए हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास किए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी विभिन्न देश एटमी लड़ाई के लिए अपनी क्षमता निरंतर बढ़ाने जा रहे हैं। हथियारों की होड़ करने और नए से नए हथियार बनाने के कारण शक्ति संतुलन का सिद्धांत बेमानी हो गया है। राज्यों द्वारा एटमी हथियारों का परीक्षण रोक देने से इनकार करने के कारण आंशिक रूप से परीक्षण रोक संधि को सीमित रखने से ही शांति की पक्की नींव डाली जा सकती है। उपाध्यक्ष महोदय, संयुक्त राष्ट्र विश्व शांति की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है और सारी मानव जाति की उम्मीदें लगी हैं। संयुक्त राष्ट्र के रहने से ही यह आश्वासन मिलता है कि विश्व के सम्मुख निर्भीक रूप से सच्चाई और न्याय लाया जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र की यह महासभा और इसकी एजेंसियां जो कुछ भी कार्य करती हैं, उनमें उन्हें इन आशाओं को पूरा करना है और शांति को बढ़ावा देना है। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस महासभा के सम्मुख भाषण किया था और कहा था कि अमीर और गरीब देशों के बीच ज्यादा से ज्यादा आर्थिक सहयोग बढ़ाया जाए। व्यापार और विकास के विषय पर दो बड़े अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन भी आयोजित किए गए थे। सदस्य राज्यों ने इन कार्यों में जो रुचि दिखाई, उससे विकासशील देशों में बड़ी आशा बंधी। हमने बड़े देशों की शक्ति में भागीदार होने की चेष्टा नहीं की और न हमने यह चाहा कि वे हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने के खातिर अपने लोगों की इच्छाओं का बलिदान करें। हमें अपनी प्रगति के लिए स्वयं परिश्रम करना है और आगे बढ़ना है, लेकिन हमने परिवर्तन का कोई जादू होने की आशा नहीं की। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि विकास का मार्ग कितना लंबा और कठिन है। हम इतना जरूर चाहते हैं कि लोगों की अमूर्त को समझा जाए, जो कि बहुत वर्षों तक विदेशी दास्ता में रहे हैं। खेद की बात है कि आर्थिक सहयोग की दिशा में कोई प्रगति नहीं हुई और न राजनीतिक क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की दिशा में ही कोई उल्लेखनीय प्रगति हो सकी है। इस असफलता के बहुत से स्पष्ट कारण हैं। राजनीति पर आर्थिक और फौजी शक्ति का प्रभुत्व बना रहा।
नीति बनाते और उस पर अमल करते विराम